बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में आए राजनीतिक उठापटक ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व के कान खड़े कर दिए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 65 सीटों पर सिमटी कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती है और ये परीक्षा कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए भी है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश कांग्रेस में खलबली मची हुई है और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पूरी पार्टी चिंता में नजर आ रही है। भारत में दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के लिए जनता वोट करती है, लेकिन राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहा जाता है उसके लिए वोटिंग विधायक करते हैं और विधायकों की वोटिंग से तय होता है कि राज्यसभा में आखिर कौन पहुंचेगा। राज्यसभा में कुल मिलाकर 245 सीटें, जिनमें से 12 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करती हैं और बाकी 233 सीटों के लिए वोटिंग होती है। हाल ही में इसी राज्यसभा के 37 सीटें खाली हुई, जिनमें से 11 सीटों पर हाल में वोटिंग हुई। बाकी सीटों पर वोटिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पर एक उम्मीदवार ही थे। यह वोटिंग 3 राज्यों में हुई, पहली बिहार, हरियाणा और उड़ीसा। आमतौर पर यह माना जाता है कि जिस पार्टी के पास जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से राज्यसभा में उनके लोग जीत करके आएंगे। यही उम्मीद कांग्रेस को भी थी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो मामला कुछ और ही नजर आया। जैसे बिहार में 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई और इसमें कांग्रेस के जो गठबंधन है उसके 3 से ज्यादा एमएलए ने क्रॉस वोटिंग करी। कुछ एमएलए वोटिंग के लिए आए ही नहीं, जिसके कारण 5 में से 5 सीटें एनडीए जीत गई और जो 1 सीट कांग्रेस के खाते में आनी चाहिए थी वो सीट कांग्रेस से चूक गई। ऐसा ही कुछ हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा में भी क्रॉस वोटिंग की खबरें आई। कुछ लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। यहाँ पर 2 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिनमें से 1 सीट भाजपा ने जीती और 1 सीट कांग्रेस ने। कांग्रेस का उम्मीदवार जीत तो गया, लेकिन उसकी जो वोट्स आनी चाहिए थी उतनी वोट्स नहीं आई, कम वोट्स आए। और ऐसा ही कुछ उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में यह आरोप भी लगे कि पैसे दिए गए हैं विधायकों को क्रॉस वोटिंग करने के लिए। यहाँ पर 4 सीटों के लिए वोटिंग होनी थी, जिनमें से 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिनमें से 3 सीटें भाजपा के गठबंधन ने जीती और कांग्रेस गठबंधन के हिस्से में बस 1 सीट आई। इन राज्यों में वोटिंग के साथ साथ मध्य प्रदेश की जो 3 राज्यसभा सीटें हैं वो भी जून में खाली होनी है, जिसके लिए कि अप्रैल मार्च में उसके लिए वोटिंग करवानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा की स्थिति बहुत है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस डेसिमेटेड रही थी। जहां एक तरफ भाजपा 164 सीटें जीत करके आई थी, वहीं कांग्रेस के हिस्से में मात्र 65 विधानसभा सीटें आई थी। इन 65 विधानसभा सीटों में भी जो 2 कांग्रेस के विधायक हैं, एक निर्मला सप्रे, उनके ऊपर दल बदल कानून कांग्रेस चला रही। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ज्वाइन कर चुकी है। वहीं जो दूसरे इनके विधायक हैं मल्होत्रा, उनको हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को योग्य घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत जरूर दिया है, लेकिन वो भी राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के पास बचे 63 विधायक। मध्य प्रदेश में राज्यसभा से मनोनीत होने के लिए आपको 58 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया है राज्यसभा की वो ईवीएम से नहीं होती, ओपन वोटिंग होती है। यानी कि हर विधायक को एक पर्ची दी जाती है, जिस पर्ची में 4 के नाम होते हैं और वो प्रायोरिटी वाइज, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी लिखता है और इनको वो अपने पार्टी के जो उनके एजेंट होते हैं उनको दिखाते हैं और इसके बाद बैलेट बॉक्स में डालते हैं। इसकी फॉर्मूला है वोट्स की काउंटिंग करने का, और कोई भी व्यक्ति मनोनीत हो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास 58 पॉइंट्स होने चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में जो 3 सीटें खाली होनी है राज्यसभा की, उनमें सुमेर सिंह सोलंकी, जॉर्ज कुरियन और दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद है। दिग्विजय सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वो दोबारा राज्यसभा जाने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में जो संख्या है उसके हिसाब से तय होना चाहिए कि 2 सीटें भाजपा के हिस्से में जाएंगी और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाएगी। लेकिन अब इन 3 राज्यों में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके कारण कांग्रेस संगठन के कान खड़े। जीतू पटवारी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं और ये उनकी अध्यक्षी की पहली परीक्षा भी है, क्योंकि कांग्रेस के अगर बस 6 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं या 6 विधायक अगर मौजूद नहीं रहते, ऐसे में कांग्रेस अपनी एकमात्र राज्यसभा सीट भी गंवा देगी। बिहार में यही हुआ। बिहार में कांग्रेस गठबंधन का जो उम्मीदवार था उसको जीतने के लिए 40 वोट्स चाहिए थे। अगर जो 3 उनके जो विधायक थे मौजूद रहते तो उनके 41 वोट हो जाते, लेकिन क्योंकि 3 विधायकों ने वोटिंग नहीं करी, क्रॉस वोटिंग करी, इसके लिए उनको 40 की जगह मात्र 37 पॉइंट्स मिल पाए, जिसके कारण राज्यसभा की सीट छूटी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह तो रही है
कि हमारे सारे विधायक मजबूती के साथ खड़े हैं और मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन दूसरी तरफ विधायकों को लगातार फोन घुमाए जा रहे हैं। अंदर खानों में लगातार बैठकें हो रही हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ना हो। खैर, भाजपा का क्या रुख है इस पर यह तब साफ हो जाएगा जब भाजपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। क्या भाजपा 2 उम्मीदवारों की घोषणा करेगी? और अगर भाजपा ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, ऐसे में कांग्रेस के अंदर उठापटक और ज्यादा तेज हो जाएगी। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का इतिहास रहा है। जैसे 2016 में जब राज्यसभा के चुनाव होने थे, उस समय 2 लोग सामने खड़े थे। एक तरफ खड़े थे एमजे अकबर भाजपा की तरफ से और दूसरे तरफ खड़े थे कांग्रेस की तरफ से विवेक तन्खा। इन चुनाव में आरोप लगे थे कि क्रॉस वोटिंग हुई, जिसके कारण कि एमजे अकबर जीते और राज्यसभा पहुंचे थे, विवेक तन्खा राज्यसभा नहीं पहुंच पाए थे। 2018 में जब चुनाव हुए तो उस समय भी क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे कांग्रेस के विधायकों पर, लेकिन इसका कोई असर नहीं देखने को मिला। 2018 के बाद अब तक इस तरह कोई मामला नहीं आया है, लेकिन क्योंकि इस बार विधानसभा में कांग्रेस ज्यादा कमजोर है, इसीलिए इस तरह के मामले की उम्मीद लगाई जा रही है। खैर, आगे क्या होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तब तक लाइव से जुड़े रहिए और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।